हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने करीब 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किए हैं। मैं फेज से गुजर चुकी हूँ, उसमें कितनी मेहनत लगती है मुझे का आइडिया है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो आपके ही इस फेज़ से गुज़र चुका है। तो मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँगी, बता पाऊँगी, कैसे क्वेश्चन को देखते ही क्या सोचना चाहिए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए। उससे एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को करें कैसे, अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है? और मैं मानती हूँ कि आपको कम से कम 1-2 महीने अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो आप ज़रूर डीएसए में मास्टर कर पाएँगे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 386 और ये है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। इसमें हमें बेसिकली यही करना है कि हमें एक नंबर दिया है और उसकी एक रेंज दी हुई है 1 से लेकर उस नंबर तक और हमें उसे सॉर्ट करके एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जो वो सॉर्ट होता है, हमें वो रिटर्न करना है। काफ़ी सिंपल है, देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है 13, तो 13 में ये 1 से लेके 13 तक के सारे नंबर्स दिए हुए हैं, पर इन्हें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में स्टोर किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे होगा। तो जैसे कि मुझे नंबर मान लीजिए मिला हुआ है 13, ठीक है? इसे मैं नीचे कर दूँ। तो जो हम नॉर्मल सीक्वेंस फ़ॉलो करते हैं, अगर हमें 1 से लेके 13 तक में नंबर लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये हमारी नॉर्मल सीक्वेंस होती है नंबर की। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पर हमें क्या करना है कि हमें इसे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में करना है। इसका ये मतलब है कि हमें एक टाइप से डिक्शनरी ऑर्डर जो जैसे कि कॉमन वर्ड्स आपके डिक्शनरी में स्टोर होते हैं, जिस ऑर्डर में स्टोर होते हैं, उसी ऑर्डर में हमें नंबर्स को स्टोर करना है, राइट? तो ये होगा कैसे? जैसे कि मान लीजिए पहले 1 है, पहले हम वो सारे नंबर्स देखेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले तो मुझे ये नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है और ये है, राइट? सबसे पहले जो लीस्ट वैल्यू होती है वो उस लीस्ट वैल्यू से जितने नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले 1 आ रहा है, राइट? फिर उसके बाद 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, 13 आ रही है। उसके बाद और कोई नंबर नहीं है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम अपने नेक्स्ट नंबर पे प्रोसीड करेंगे जो कि है 2, राइट? तो फिर 2 है। अब हमें और कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा कि जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो। तो हम 3 पे आएँगे, फिर 4 पे आएँगे, फिर 5 पे आएँगे, 6 पे आएँगे, 7 पे आएँगे, 8 पे आएँगे और 9 पे आएँगे। तो यही बेसिकली ऑर्डर है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स की। तो आप देख सकते हैं कि इसी ऑर्डर में नंबर स्टोर हो रहा है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए कि हमें इस ऑर्डर में नंबर मिल सके? एक और चीज़ जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऐसा स्टोर हुआ कैसे होगा? मैंने मान लीजिए ये दोनों मिल गया। इसमें एक्चुअली में होगा क्या कि मान लीजिए ये 10 है और ये 11 है, राइट? अगर मैं इसके पहले डिजिट को देखूँ तो ये दोनों तो सेम है, तो ये इग्नोर हो जाएँगे। फिर मैं इसके सेकंड नंबर पे आऊँगी, राइट?
तो सेकंड नंबर में हम देख सकते हैं कि 0 है और 1 है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 0 को का आस्की कोड अगर हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम 0 और 1 का आस्की कोड देखें, या इन जनरल भी ऐसे देखें तो 0 जो है 1 से कम आता है। इस वे में हमें पता चलता है कि 10 जो है 11 से छोटा है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए आपको मिला हुआ है 10 और 2। नंबर वाइज़ अगर हम देखेंगे, तो नंबर वाइज़ में तो 10 हमें 2 से बड़ा लगेगा, है ना? लेकिन जब हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये केस नहीं हो जाएगा, ये केस चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग में कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इसकी पहली डिजिट 1 और इसकी पहली डिजिट जो है 2, इन दोनों के आस्की कोड कंपेयर होंगे। और जब 1 का आस्की कोड और 2 का आस्की कोड कंपेयर होता है, तो ऐसे होता है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो हमारा 10 है, वो एक्चुअली 2 से छोटा हो जाता है, राइट? और आई गेस हमें यही चाहिए भी कि 10 हमारा 2 से पहले आए, क्योंकि देखिए, सॉरी, 10 जो है 10 जो है वो हमारा 2 से पहले स्टोर हुआ भी है। आई थिंक हमें यही चाहिए था। और एक अप्रोच हम ये लगा सकते हैं कि हम सारे इंटीजर्स को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उसकी वैल्यू को कंपेयर करें। और क्योंकि हमें ये एक ऑर्डर में चाहिए, तो डेफिनेटली हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं, राइट? प्रायोरिटी क्यू में हमने मान लीजिए कि कंपैरेटर की कंडीशन लगा दी कि 2 इंटीजर्स की हम स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर कर दें और उस हिसाब से हमें वैल्यू मिल जाए। तो ये काफ़ी सिंपल अप्रोच होगी इसकी। आइए इसको कोड करके देखते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। मैंने अपने कल वाले वीडियो में आपको बताया था प्रायोरिटी क्यू के लिखने के सिंटैक्स को, और साथ ही में जो उसमें लैम्ब्डास कंडीशन होती है, मैंने उसके बारे में भी बताया था। इसमें ए और बी, क्योंकि जो इसका टाइप है वो हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं, तो इसमें ए और बी जो है वो 2 अलग इंटीजर हैं, और हम बेसिकली जो कंडीशन लगा रहे हैं ये उन्हीं 2 इंटीजर्स को लेके कंसिडर करेंगे। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डॉट कंपेयर टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू बी। ये काफी सिंपल सा है। यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हम यूज करते हैं एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और कंपेयर टू एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि ऑब्वियस सी बात है, 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है अम, इसी प्रोसीजर से। ओके, बस हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए जो इंटीजर टाइप की होगी, जिसमें कि हम अपने रिजल्ट को स्टोर कर पाएंगे, बिकॉज वी कैन सी कि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर ही है। बस सिंपली हम आइटरेट करेंगे 1 से लेके n तक, लेस देन नहीं बल्कि इक्वल टू, क्योंकि हमें उस नंबर को भी लेना है। क्यू डॉट ऑफर है आई, जैसे कि हम स्टैक में पुश एंड पुल का यूज करते हैं नंबर्स को ऐड या रिमूव करने के लिए, वैसे ही प्रायोरिटी क्यू में हम
ऑफर और पोल का यूज़ करते हैं नंबर्स को ऐड या रिमूव करने के लिए। अब बस सिंपली हमारे इसमें जैसे-जैसे स्टोर हो रहा होगा उसमें, वो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी गई है उसे फॉलो करके उस सीक्वेंस में स्टोर हो जाएगा। अब बस सिंपली हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस नंबर को रिजल्ट डॉट एड pq डॉट पोल। सिंपल सा है ये। और अब बस हमें ये करना है रिटर्न रिजल्ट। और थोड़ा-सा टाइम ले रहा है और ये एक्सेप्ट हो गए। सबमिट करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। सो यही था इस क्वेश्चन में, काफ़ी सिंपल सा था। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम टॉपिक में जाएँ तो डीएफएस भी दिया हुआ है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अ, इससे भी किया जा सकता है कि आप लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए कॉम्बिनेशंस बनाते जाएँ उसमें और कंटिन्यूअसली चेक करते जाएँ कि कहीं वो नंबर एक्सीड तो नहीं कर रहा, राइट? ऐसे भी कर सकते हैं पर मुझे ये तरीका आपके लिए ज़्यादा आसान लगा, तो मैंने आपको ये बताया। बाकी कल मिलते हैं यहीं पे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक गुड बाय।